जय हिंद दोस्तों। पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, सबसे छोटा पद कौन सा होता है? अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था कि जिले में सबसे बड़ा पुलिस विभाग का पद कौन सा होता है। तो ये ऐसे सदाबहार प्रश्न है जो पूछे भी जा चुके और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, तुम्हें एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि भारत में जो पुलिस का पद है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कौन सा किसके बाद आता। तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, पहले ये समझ लो, ये यहाँ पर मैंने पद लिख दिए, यहाँ पे इनकी फुल शॉर्ट फॉर्म और यहाँ पे इनकी पहचान भी लिख दी। हालांकि इनकी पहचान के लिए मैं फोटो लगाने की कोशिश करूंगा, अगर लग गया तो ठीक है, वरना उसके लिए सॉरी, तुम गूगल से सर्च करके देख सकते हो। दोस्तों, जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझो कि पुलिस किस सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं ना, 3 अनुसूची दी गई है, जिसमें कौन कौन सी आती? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो पुलिस है ये किसका विषय है? राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, संघ सूची का। तो पुलिस जो आती है वो राज्य सूची में आती। ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका। तो पुलिस किस में आती? राज्य सूची में। किस में? राज्य सूची में। तो दोस्तों देखो, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो पद होता वो होता पुलिस महानिदेशक का। सबसे बड़ा पद मैंने यहाँ पर लिख दिया सबसे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, चमक तो रहा है ना तुम्हें। सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक का और सबसे छोटा पुलिस कांस्टेबल का, जिसकी तुम तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना, जो तुम एग्जाम दोगे। तो सबसे छोटा पद है ये पुलिस कांस्टेबल का और सबसे बड़ा महानिदेशक का, पुलिस महानिदेशक। तो देखो, पुलिस कांस्टेबल जिसे हम पीसी बोलते हैं, इनकी पहचान देख लो। यहाँ पर देखो, मैंने पहचान लिखने की कोशिश करी। तो पुलिस कांस्टेबल, इसकी जो वर्दी होती इस पर कोई चिन्ह नहीं होता। जब तुम कांस्टेबल बनोगे तो तुम्हारी यहाँ पर वर्दी पर कोई चिन्ह नहीं होगा, सिंपल वर्दी रहेगी एकदम। तो पुलिस कांस्टेबल सबसे छोटा पद। इसके बाद आता है तुम्हारा वरिष्ठ कांस्टेबल, जिसे सीनियर कांस्टेबल भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती? इसकी पहचान भाई साहब ये होती, यहाँ पे क्या होगा, 2 लाल पट्टी लगी होंगी। कितनी? 2 लाल पट्टी। फिर आता है नेक्स्ट हेड कांस्टेबल। इसकी क्या पहचान होती है ये बताओ? तो इसकी होती 3 लाल पट्टी लगी होंगी, यहाँ पे 3 लाल पट्टी लगी होंगी। उसे देख कर पहचान लियो कि ये हेड कांस्टेबल है या सीनियर कांस्टेबल है या सिंपल कांस्टेबल है। तो इसे ऐसे समझ सकते हो। और दोस्तों, इस हेड कांस्टेबल को हवलदार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सहायक पुलिस निरीक्षक, जिसे एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं। तो याद रखना, एएसआई का तुमने सुना जरूर होगा, इसकी तो वैकेंसी निकलती। इसकी पहचान क्या होती है एएसआई की? एएसआई की पहचान ये होती, इसके यहाँ पे क्या होता, एक स्टार होता और क्या होता, लाल और नीले कलर की क्या होती, पट्टी लगी होती, नीले लाल कलर की पट्टी और उसके बाद एक स्टार। फोटो लगा दूंगा, देख सकते हो, अगर ना लगा पाया तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट आता उप निरीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। एएसआई से बड़ा पद कौन सा होता है? एसआई। एसआई के लिए भी बार बार वैकेंसी जारी करी जाती संबंधित राज्य के द्वारा, तो इसे तुम समझ सकते हो। तो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, इसकी पहचान क्या होती? देखो, एएसआई और एसआई में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे एसआई के क्या होगा, 1 स्टार होगा, नीली पट्टी होगी, लाल पट्टी होगी। लेकिन एसआई की बात करूं तो 2 स्टार होंगे, नीली पट्टी और लाल पट्टी, केवल 1 स्टार का अंतर होता। नेक्स्ट है पुलिस निरीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे तुमने देखा होगा एसएचओ। एसएचओ के बारे में जरूर सुना होगा। एसएचओ जो होता है वो पुलिस यानी कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। इसकी पहचान क्या होती? इसके यहाँ पे 3 स्टार होते हैं, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं स्टार। तो क्या होता है, 3 स्टार होता है, जो क्या होता है, एसएचओ होता है, या इंस्पेक्टर बोल लो उसे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पुलिस उपाधीक्षक, जिसे हम डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। तो इसकी पहचान क्या होती? 3 स्टार होता है प्लस लाल के साथ नीली पट्टी होती। देखो, तुम अंतर समझने की कोशिश करो, याद तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एएसआई था तो 1 स्टार नीली लाल पट्टी थी, एसआई आया तो 2 स्टार हो गया, नीली लाल पट्टी हो गई। और जब बात आई किसकी, इंस्पेक्टर की, तो क्या हो गया, 3 स्टार हो गया। और जब डीएसपी की बात आती तो क्या होता है, 3 स्टार प्लस नीली और लाल पट्टी और जुड़ गई। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तुम उससे 1-2 बार देखोगे ना तो समझ जाओगे। तो दोस्तों, एक पद और होता है सीओ का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर बोलते हैं। वो डीएसपी रैंक का होता, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनमें क्या होता है, सीओ का पद भी होता। तो वो किस रैंक का होता है? डीएसपी के पद का होता, डीएसपी रैंक का होता। और इसकी पहचान भी यही होती, 3 स्टार प्लस लाल पट्टी और नीली पट्टी। फिर आता सहायक पुलिस अधीक्षक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये याद रखना, ये किसकी होती है फुल फॉर्म? सहायक पुलिस अधीक्षक की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एएसपी।
डीएसपी से ऊपर कौन सा होता है पद, एएसपी का। तो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी पहचान क्या होती, 3 स्टार प्लस आईपीएस का बैज। अगर तुम आईपीएस की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे और तुम आईपीएस अधिकारी बन जाते हो, तो तुम्हारी नियुक्ति कैसे होगी, एएसपी के पद पर होगी। सबसे पहली जो नियुक्ति होती एएसपी के पद पर होती, और पहचान क्या होगी, तुम्हें शुरू में ही 3 स्टार मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू में ही 3 स्टार मिलेंगे और साथ में आईपीएस का बैज भी लिखा मिलेगा, यहाँ पे आईपीएस भी लिखा तुम्हें मिलेगा। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो तुम्हारे थाना होता है ना आसपास का, उसमें ये पद देखने को मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ भी पुलिस थाना होगा तो उसमें ये देखना ये होते ही है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता पुलिस अधीक्षक, सॉरी ये रह गया, अपर पुलिस अधीक्षक। इसकी पहचान क्या होती, अशोक की लाट होती और साथ में आईपीएस का बैज होता। बहुत फक्र की बात होती है। नेक्स्ट है पुलिस अधीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं हम, एसपी बोलते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी पहचान क्या होती, अशोक की लाट होगी, स्टार होगा और आईपीएस का बैज होगा। अशोक की लाट, स्टार और क्या होगा, आईपीएस का बैज लगा होगा। दोस्तों देखो, अगर कहीं पे छोटा जिला है तो जो एसपी होता, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता, वो ही जिले का मुखिया होता, यानी कि पुलिस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी वही होता अगर कोई छोटा सा जिला है। लेकिन अगर जिला बड़ा है तो जिले को हम जोन में बांट देते हैं और जोन के हिसाब से क्या कर देते हैं, एसपी की नियुक्ति कर देते हैं, यानी कि पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर देते हैं। तो फिर जो एसपी का पद है वो बड़ा नहीं रह जाता, तो फिर इससे बड़ा कौन सा होता, फिर आता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। याद रखना, तुमने वो देखी होगी भोकाल वेब सीरीज, उसमें जो नवीन सिकेरा साहब थे वो क्या थे, एसएसपी, याद है ना वो एसएसपी। तो इनकी पहचान क्या है, अशोक प्लस 2 स्टार प्लस आईपीएस। देखो एसपी और एसएसपी में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल क्या है, यहाँ पे अशोक है, यहाँ पे केवल 1 स्टार है, यहाँ पे 2 स्टार है, यहाँ पे आईपीएस तो दोनों में लगा हुआ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, अगर जिला छोटा है तो क्या होता, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जिले का कर्ता धर्ता होता। लेकिन अगर जिला बड़ा है तो क्या होगा, एसएसपी होगा। अब तुमसे जैसे प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में कि बताओ जिले का पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन सा होता, तो कौन सा होता, अगर एसपी दिया हुआ है और एसएसपी दिया हुआ है तो तुम कौन सा लगा काओगे, एसएसपी लगा काओगे। और केवल एसपी दिया हुआ है और एसएसपी का जिक्र नहीं है तो कौन सा लगाओगे, एसपी लगाओगे। तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है पुलिस उप महानिरीक्षक, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा और ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसकी पहचान क्या होती, अशोक की लाट होती, वही यहाँ पे कंधों पर 3 स्टार होता और आईपीएस का बैज होता। तो देखो यहाँ पे समझ रहे हो, अशोक तीनों में आ रहा, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, फिर आईपीएस का तो है ही सब में बैच लगा हुआ। पुलिस महानिरीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं हम, आईजी बोलते हैं। आईजी के बारे में जरूर सुना होगा तुमने, दृश्यम मूवी देखी होगी। दृश्यम में वो क्या है, आईजी तो थी वो, तो आईजी क्या है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता ये पद। और इसकी पहचान क्या होती, कंधे पे क्या होता है, 1 स्टार, 1 क्रॉस तलवार और एक क्या होता है, आईपीएस का बैच लगा होता। नेक्स्ट आता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जिसे बोलते हैं हम एडीजीपी। दोस्तों एक चीज और समझ लो, एएसपी से नियुक्ति होती एक आईपीएस अधिकारी की, इसके बाद वो यहाँ पर आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, प्रमोशन होते होते यहाँ, फिर यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद वो यहाँ आएगा डीजीपी के पद पे। तो प्रमोशन के बाद होता है, है ना। तो ऐसा ये नहीं कि कोई डीजीपी के लिए वैकेंसी निकलती है, एडीजीपी के लिए, आईजी के लिए, ये सब क्या होता है, एएसपी के बाद जब प्रमोशन होते हैं उसके बाद ये नियुक्ति होती। फुल फॉर्म देख लो एडीजीपी की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है इसकी फुल फॉर्म, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इसकी पहचान देखो, इन दोनों की पहचान एक है कि अशोक की लाट होगी, क्रॉस होगा तलवार वाला, और आईपीएस का बैच लगा होगा, तो ये इनकी पहचान होती। और सबसे बड़ा जो पद है वो है पुलिस महानिदेशक का, जिसे क्या बोलते हैं हम, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये इसकी भी पहचान यही है, अशोक के साथ क्रॉस तलवार प्लस आईपीएस का बैच। तो दोस्तों ये थी इसकी पहचान। तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।